आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? सो वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी गाइस। आज हम आए हैं कराची बेकरी जो कि हैदराबाद की मोस्ट आइकॉनिक बेकरीज में से एक है। साथ ही साथ ये बहुत फेमस है, इसकी वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस है और ये बहुत ज्यादा फेमस बेकरी है। पर इसकी जो फर्स्ट ब्रांच थी वो हैदराबाद में थी और ये बेकरी जो है वो 29th नंबर पर रैंक करती है आउट ऑफ 150 मोस्ट लेजेंडरी डेजर्ट प्लेसेस और ये 1953 में स्टार्ट हुई थी। सो 1953 में जो है रमनानी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए थे और उस समय जो है उन्होंने अपने सिटी के नाम पे, जहाँ पे वो बड़े हुए, जहाँ पे वो ग्रीव अप हुए, उनके नाम पे जो है, उस सिटी के नाम पे जो है ये कराची बेकरी ओपन की थी। यहाँ के जो है बिस्किट्स काफी ज्यादा फेमस है। अगर आपने नाम सुना होगा ओस्मानिया बिस्किट, सो ओस्मानिया बिस्किट जो है वो कराची के काफी फेमस बिस्किट्स है। सो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारे बिस्किट्स जो है वो वही की फेमस बिस्किट्स जो है वो इंडिया में लाने का उन्होंने ट्राई किया और इस तरह की बेकरी उन्होंने 1953 में सेटअप की। बिस्किट्स के अलावा यहाँ पे आपको आइसक्रीम की काफी सारी वैरायटीज दिख जाएगी, ट्राई करने के लिए काफी सारे फ्लेवर्स थे। साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट तरह के कप केक्स रखे हुए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करके। साथ ही साथ आपको ये मिनी कुकीज के पैकेट, चॉकलेट्स के पैकेट, ये बहुत सारी वैरायटीज आपको दिख जाएगी। और ये जो फ्रूट एंड नटी चॉकलेट थी हार्ट शेप की, ये मुझे सीरियसली बहुत पसंद आई। व्हाइट चॉकलेट थी, मिल्क चॉकलेट थी, बहुत सारी वैरायटीज थी यहाँ पे और बहुत ही क्यूट तरीके से पैकेजिंग की गई थी इनकी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाइड वैरायटीज ऑफ मिठाई मिल जाएगी। आपको यहाँ का जो कराची स्पेशल हलवा है, हलवा की जो मिठाई है, साथ ही साथ यहाँ पे जो पान मिठाई है, पिस्ता मिठाई है, अंजीर मिठाई है, इसकी इतनी सारी वैरायटीज थी गाइस, बहुत सारी। यहाँ पे मैसूर पाक भी बहुत फेमस है, तो अगर आप कभी कराची बेकरी आ रहे हो तो यहाँ का जो मैसूर पाक है वो आप ट्राई करना, आप सीरियसली फैन हो जाएंगे, इतनी बढ़िया यहाँ की मैसूर पाक है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट नटी बहुत सारी वैरायटीज में आपको यहाँ पे जो है मिठाई मिल जाएगी और 29th प्लेस पे ये रैंक करता है इन द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हो कि कितनी ही बढ़िया वैरायटीज होगी और कितना ही बढ़िया यहाँ पे टेस्ट होगा। हम यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे बहुत सारी चीजें और देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है यहाँ पे स्पेंड करना। और मेरी काफी एक्सपेक्टेशंस है इस बेकरी से कि यहाँ की जो खाना होगा और यहाँ की जो मिठाई होगी, यहाँ के जो केक्स होंगे वो अप टू द मार्क होंगे। सो यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज तो आपको दिख ही रही है, लड्डू की वैरायटीज है, मिठाई की वैरायटीज है, कप केक्स है, यहाँ का जो ओस्मानिया बिस्किट है वो काफी फेमस है। इसी के साथ साथ हैदराबाद की एक और फेमस चीज है जो मुझे यहाँ आके पता पड़ी, जिसका नाम इन्होंने मुझे पत्थर कुल्लू बताया, पोथरे कुल्लू। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे ठीक से पता नहीं इसका नाम कैसे लेते हैं। अगर आप हैदराबाद से हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मिठाई थी ये डिफरेंट चीजों में अवेलेबल थी, जैसे पिस्ता फ्लेवर में भी अवेलेबल थी और इस जैगरी और शुगर दोनों ही आइटम में अवेलेबल थी। तो ये कुछ जो स्पेसिफिक मिठाई है ये काफी फेमस है हैदराबाद में, अगर आप कभी विजिट करते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना। सो इसी के साथ साथ इस बेकरी में आप देख सकते हो कितनी ह्यूज वैरायटीज है। और ये रहा केक का सेक्शन। सो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेट करके केक रखे गए थे और बहुत सारी वैरायटीज थी। ये एंटायर बेकरी जो है गाइस वो काफी बड़ी है और यहाँ पे अगर आप विजिट करते हो तो आप खरीदिएगा ओस्मानिया बिस्किट, जो कि यहाँ के बहुत फेमस है और 150 रुपीज में आपको 400 ग्राम्स का एक पैकेट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एंटायर पेस्ट्री की भी अलग सा सेक्शन है जहाँ पे आप डिफरेंट तरह की पेस्ट्रीज ट्राई कर सकते हो। एप्पल पाई था और बहुत तरह की डिफरेंट पेस्ट्रीज यहाँ पे रखी हुई थी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखी हुई थी। हम आगे ट्राई करेंगे यहाँ का खाना और देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और साथ ही साथ 29th की जो रैंकिंग है उसके लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे और आई एम श्योर कि ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिस तरह की चीजें यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई है, देखते ही मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पफ का एंटायर सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट तरह के वेज और नॉन वेज पफ्स रखे हुए हैं जो कि हम ट्राई करने वाले हैं। और ये जो एंटायर बेकरी है वो काफी बड़ी है गाइस, बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आपको कुछ डायट चिवड़ा लेना है या मठरी लेनी है या डायट चिप्स लेना है, बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे रखी हुई है।
सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और अगर आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है तो आप यहाँ से मठरी लेके जा सकते हो जो यहाँ की बहुत फेमस है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ओस्मानिया बिस्किट जो है वो यहाँ की फेमस है, तो आप वो ले सकते हो। 150 रुपीज का पैकेट है 400 ग्राम का, और 220 रुपीज का पैकेट है 500 ग्राम का। साथ ही साथ ओस्मानिया बिस्किट में वैरायटीज है, जैसे इसमें टूटी एंड फ्रूटी की वैरायटीज है और भी बहुत सारे आलमंड की वैरायटीज है। इसमें काफी सारी वैरायटीज है और टूटी और फ्रूटी की जो वैरायटी है उस्मानिया बिस्किट में वो काफी फेमस है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो तो एक दो फ्लेवर्स आप लेके जा सकते हो ट्राई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे चॉकलेट का बहुत ही बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की चॉकलेट जो है वो पैकेज में मिल जाएगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है यहाँ की चॉकलेट, ये मैंने सुना है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से गिफ्ट रैप करके जो है गुडीज रखी हुई थी। तो अगर आपको गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से भी लेके जानी है तो इसमें कराची बेकरी की परफेक्ट मिक्स मैच करके गुडीज रखी हुई थी, जिसमें बिस्किट से, चॉकलेट से और बहुत सारी चीजें थी जो आप एक गिफ्ट हैम्पर के तौर पे लेके जा सकते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आई थी क्रिसमस के टाइम पे। सो एंटायर प्लेस जो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो डेकोरेट की गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्लेस लग रहा है। सो आप बारी आ गई है खाना टेस्ट करने की। सो मैंने यहाँ पे लिया है एक वेज पफ, एक पनीर पफ और एक मैंने लिया है चीज वेज रोल। और एंटायरली मुझे सब कुछ पड़ा 135 रुपीज का, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस है। तो आइए आपको ट्राई करके बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। Guys, we are at Karachi Bakery, Hyderabad. It is very famous for their foods, especially for the bakery food, cakes and everything. And they have 22 branches altogether. और हैदराबाद में जो है वो काफ़ी इनका जो बेकरी आइटम्स है वो फेमस है. So I have taken few items from here. I have taken veg puff, I have taken paneer puff, I have taken their cheese bun. और भी हम बहुत कुछ ट्राई करेंगे. लेट मी स्टार्ट विद देम एंड आई लेट टेल यू कि कैसा है यहाँ का खाना और किस तरह का यहाँ पे मतलब चीज़ें हैं. सो लेट मी डिग इन टू द फूड एंड आपको बता दें किस तरह का खाना है यहाँ पे. और जब भी आप हैदराबाद आओ तो यू मस्ट विजिट कराची बेकरी एंड यू मस्ट ट्राई देयर फूड एंड देयर थिंग्स. इट्स रियली अमेजिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने ट्राई किया पहले वेज चीज बन। सो इसमें पनीर था अंदर और रेड कलर की ग्रेवी की फिलिंग थी और पफ जो था काफी सॉफ्ट था और बाहर से आप देखोगे, आउटसाइड आप देखोगे तो ये वेज का जो है वो फिलिंग की गई थी, चीज की फिलिंग की गई थी। सो आउटसाइड से वो चीज की फिलिंग की गई थी, बेक किया गया था और अंदर इसमें पनीर और रेड कलर की ग्रेवी का सॉस था। अब ट्राई करते हैं इनका पनीर पफ। सो जैसे ही मैंने पनीर पफ तोड़ा, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कितना फ्रेश, कितना क्रंची और कितना सॉफ्ट लग रहा था। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने जो था वो आउटर क्रंच था। और अंदर अगर अब मैं फिलिंग की बात करूं तो फिलिंग सेम थी, रेड ग्रेवी थी, प्याज था, काफी कुछ था, पनीर था और सेम जो फिलिंग हमने बन में देखी उसी तरह की फीलिंग मुझे इसमें भी दिखाई दी। और अब खा के आपको बताती हूँ तो सीरियसली गाइस इतना टेस्टी था ना, फ्लेवर पनीर जैसा आ रहा था और आपको ऐसा लगा कि आप पनीर की ग्रेवी, रेड कलर की ग्रेवी खा रहे हो, उतना बढ़िया था। और जो पफ था वो काफी क्रंची था, काफी क्रंची था और डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। और जो ये दूसरी पेस्ट्री थी ये वेज पेस्ट्री थी, इसके अंदर आपको वेजिटेबल्स की फीलिंग दिख जाएंगी। ये थोड़ी फीलिंग अलग थी, ये रेड ग्रेवी में नहीं थी, ये ग्रीन ग्रेवी में थी और इसका भी जो मसाला था वो काफी बढ़िया था और सारी पेस्ट्री काफी क्रंची थी। यहाँ पे नॉनवेज की भी बहुत सारे आइटम्स थे जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद मैंने ट्राई की इनकी लीची पेस्ट्री। आपको खाकर बताते हैं कि ये लीची पेस्ट्री का टेस्ट कैसा था। So I'm gonna try this लीची केक. सो यहाँ की बेकरी काफ़ी फेमस है तो केक तो खाना बनता ही है. सो लीची केक मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. लेट मी सी कैसा है. दिस केक काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी क्रीमी भी है, अंदर से काफ़ी अच्छी तरीके से क्रीम किया हुआ है, प्लस आलमंड फ्लेक्स बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं, ऊपर चेरी है और ऑल टुगेदर जो केक्स है यहाँ के वो काफ़ी अच्छे. पेस्ट्री अच्छी है, आई एम श्योर केक्स अच्छे होंगे. सो गिव इट अ ट्राई व्हेनेवर यू आर हियर. सो गाइस यहाँ की जो पेस्ट्रीज थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि मुंह में डालते ही घुल रही थी और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया था. सो डेफिनेटली कराची
बेकरी का खाना जो है वो वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप हैदराबाद या किसी भी जगह बैंगलोर या चेन्नई हो, आप ट्राई कीजिए और डेफिनिटली ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने आलमंड आइसक्रीम भी ट्राई की थी, रोस्टेड आलमंड की आइसक्रीम थी और सीरियसली बहुत बढ़िया थी ये। और मुझे इस बेकरी का खाना इतना पसंद आया कि मैंने शाम में भी यहाँ से पास्ता और कुछ खाने के आइटम्स अपने होटल में ऑर्डर किए एंड इट वाज रियली फैंटास्टिक गाइस, यू मस्ट ट्राई इट। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हमारा व्लॉग खत्म होता है और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मैं इस कराची बेकरी के खाने को एंजॉय करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ मैं आपको मिलती हूँ। बाय बाय।